हेलो एवरीवन, मैं रजविंदर कौर पुष्प वाटिका स्मार्ट स्कूल की प्रिंसिपल। आज हम आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे कि 6 क्लास का क्या सिलेबस होता है जो सीबीएसई का है और जो बुक्स हैं वो एनसीईआरटी की होंगी। तो मनदीप मैम ने जो इंग्लिश में एमए किया हुआ है तो मैम ही लेते हैं इंग्लिश क्लास। तो आप मैम के साथ मैम बता देंगे। तो Good morning, everyone. So in English, we have two books. One is Honeysuckle and the second is Packed with Sun. For Honeysuckle, we have 10 chapters and 8 poetry section. For Packed with Sun, we have total number of chapters 10. In first division, we have 3 chapters for Honeysuckle, 3 poems for Honeysuckle. And for the Packed with Sun, we have total number of chapter 4. In second term, we have chapter 4 to 6 for Honeysuckle, poetry 4 to 6, and for Packed with Sun we have chapter 5 to chapter 7. In third division we have chapter 7 to 10 for Honeysuckle, poetry section chapter 7 8, and Packed with Sun chapter 8 to 10. So these are the एक्सक्यूज मी मैम एक्चुअली मैं ये कहना चाह रही हूँ कि कुछ पेरेंट्स जो है उनको इंग्लिश नहीं आती, तो प्लीज़ जो आप अपना सिलेबस समझा रहे हो ना वो आप हिंदी में भी थोड़ा समझा दो, ठीक है, क्योंकि हिंदी भी यूज़ करो ताकि सभी पेरेंट्स को समझ आए। ओके। तो जो हमारा ये हनीसर्कल और पैक्ड विद सन जो हमारी बुक्स है इसकी एक्सप्लेनेशन शुरू होती है रीडिंग से। सबसे पहले बच्चों को चैप्टर रीड करवाया जाता है, फिर उसे हिंदी में एक्सप्लेन करवाया जाता है, फिर सारे बच्चों को बोल जाता है कि आपको जो भी इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड लग रहा है आप वो वर्ड मार्क कर लो। ऐसे क्लास में टोटल 30-40 डिफ़िकल्ट वर्ड्स आ जाते हैं, उनका हम मीनिंग लिखवाते हैं, जैसे हम वर्ड मीनिंग कहते हैं। आफ्टर दैट हम लोग क्वेश्चन आंसर्स पे फोकस करते हैं। जो एनसीईआरटी बुक्स के पीछे ग्रामर पोर्शन होता है उसको मार्क नहीं किया जाता, बिकॉज वो टीचर्स के लिए ही होता है। ग्रामर, फर्स्ट वी हैव नंबर ऑफ, जेंडर, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, यूज ऑफ इज, एम, आर, वाज, वर, विल, शेल, हैज, हैड। सबसे पहले बच्चों को जो है जेंडर, उसके बाद एडजेक्टिव सिखाए जाते हैं, उसके बाद उनको कि इसका कहाँ पर यूज़ होना है, एम कहाँ पर यूज़ होना है, वास कब लगेगा, वर कब लगेगा, उसकी थोड़ी सी ब्रीफ इंट्रोडक्शन दी जाती है। आफ्टर दैट टेंसेस, वी हैव 3 टेंसेस, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। फर्स्ट टर्म में हम लोग प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं, प्रेजेंट टेंस को एक्सप्लेन करवाते हैं बच्चों को कि प्रेजेंट टेंस कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे यूज़ होगा। और फर्स्ट टर्म में हमारे पास जो लेटर है वो है रीमिशन ऑफ फाइन, मतलब कि बच्चे को अगर फ़ाइन लगे स्कूल में तो वो उसके लिए एप्लीकेशन दे सकता है कि जो ये फ़ाइन है वो ना लगे। देन वी हैव लेटर टू फादर टेलिंग हिम अबाउट आवर स्टडी इन स्कूल। और हमारे पास सेकेंड टर्म में जो है हम स्टोरी राइटिंग पे फोकस करते हैं, एंड फाइनल टर्म में नोटिस राइटिंग। हेलो एवरीवन, हमारे पास साइंस के टोटल चैप्टर्स आते हैं 16, जिनकी हम डिवीज़न कर देंगे। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। फर्स्ट टर्म में जो आएगा 1 to 6, सेकंड टर्म 7 to 12, थर्ड टर्म 13 to 16। फर्स्टली हम लेसन की रीडिंग करवाएंगे, एक्सप्लेनेशंस। आफ्टर दैट डिफ़िकल्ट वर्ड चूज़ करवाएंगे बच्चों से, जिनको वो चूज़ करेंगे। दोबारा बना लिया। हेलो एवरीवन, हम बात करेंगे साइंस के सिलेबस की। टोटल चैप्टर हमारे पास आते हैं 16, जिनकी हम डिवीज़न करते हैं हर टर्म पे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टर्म। फर्स्ट टर्म में आएंगे हमारे पास चैप्टर्स 1 to 6, सेकंड टर्म 7 to 12 चैप्टर्स, थर्ड टर्म 13 to 16 चैप्टर। फर्स्टली जब भी हम लेसन रीड करवाते हैं बच्चों को तो फर्स्टली हम उसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देंगे लेसन नेम के अकॉर्डिंग। उसके बाद हम चलते हैं रीडिंग करवाएंगे। आफ्टर दैट एक्सप्लेन करेंगे बच्चों को पूरा चैप्टर, जिसमें वो बच्चे डिफ़िकल्ट वर्ड चूज़ करेंगे। अगर मतलब बच्चे अपने अकॉर्डिंग चूज़ करेंगे, जिनमें आप रख लीजिए 30 to 40 वर्ड्स निकल आते हैं, उनके हम वर्ड मीनिंग करवाएंगे, बच्चों को समझाएंगे कि क्या उस वर्ड का क्या मतलब है। थोड़ी अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग होगा तो उनको डिफाइन भी कर देंगे। फिर लेसन से रिलेटेड डेफिनेशंस चूज़ करेंगे और उनको एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट पे आएंगे हम उनकी एक्सरसाइज पे। आफ्टर दैट क्वेश्चन आंसर, ट्रू फॉल्स आ जाएंगे हमारे पास, फिलअप्स आ जाएंगे, और एक्टिविटीज़ जो भी उस चैप्टर में दी गई होंगी वो हम उनको करवाएंगे, एक्सप्लेन करवाएंगे, समझाएंगे, प्रैक्टिकली करवाएंगे उनसे, और कुछ डायग्राम्स उनको बनवाने को देंगे साथ में। इस तरह से हमारा वो चैप्टर कंप्लीट हो जाता है।
फिर जब उनसे हम नोटबुक्स बनवाएंगे तो उसमें भी थोड़ी सी डायग्राम्स देंगे बनवाने को बच्चों को, और साथ ही उनका रिवीजन चलता है। तो पूरा एक सिलेबस एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद उनकी रिवीजन चलवा देते हैं। टेस्ट होगा, पर वीक उनके टेस्ट चलते हैं। दैट्स इट। सो हनी सर्कल और जो पैक्ड विद सन दोनों ही हमारी लिटरेचर की बुक्स हैं। दोनों बुक्स में सबसे पहले क्या किया जाता है, बच्चे को चैप्टर रीड करवाया जाता है। हिंदी में भी रीडिंग करवाते हैं, इंग्लिश में भी, मतलब रीडिंग उसकी अच्छे से पहले एक्सप्लेन हो जाए उसको, फिर उस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन होती है। दोनों लैंग्वेज में एक्सप्लेनेशन भी दी जाती है ताकि बच्चे को कोई डाउट ना रहे, एक्सप्लेन उसे अच्छे से हो जाए। उसके बाद उन्हें बोला जाता है कि आप इसमें पेंसिल से मार्क करना शुरू करो वो वर्ड्स जो आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं। तो ऐसे 30 या 40 वर्ड्स जो हैं वो क्लास में से निकल आते हैं। उन वर्ड्स का हम उन्हें मीनिंग बताते हैं, बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में, जिनको हम वर्ड मीनिंग कहते हैं। आफ्टर दैट बच्चे को क्वेश्चन आंसर्स करवाए जाते हैं। जो NCERT बुक्स के पीछे ग्रामर होती है वो टीचर्स के लिए होती है, वो हम बच्चों को एक्सप्लेन नहीं करते। और सारे चैप्टर शुरू होने से पहले हर एक चैप्टर का बच्चों को ऐसा बोला जाता है कि आप एक एक डायग्राम ड्रॉ करके दिखाओ, एक कुछ उसके रिलेटेड कोई पिक्चर ड्रॉ करो जिससे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन ज़्यादा आ सके। पोइट्री सेक्शन पे हमारा जो मेन कंसंट्रेशन होता है वो पैराग्राफ्स पे होता है कि बच्चों को पोइट का नाम और मतलब पोएम का नाम ये सब याद करवाया जाए, कौन कौन से पैराग्राफ में पोइट क्या क्या कहना चाहता है वो एक्सप्लेन किया जाए। फॉर ग्रामर हमारे पास फर्स्ट टर्म में जेंडर, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, यूज ऑफ इज, एम, आर, वाज, वर, विल, शेल, हैज, हैव है। ऐसे राइटिंग में हमारे पास पोस्टमैन है, आर स्कूल है, माई टीचर है। और लेटर राइटिंग में हमारे पास है रीमिशन ऑफ फाइन एज वेल एज लेटर टू द फादर टेलिंग हिम अबाउट आर स्टडी टू स्कूल। और टेंसेज हमारे पास 3 टेंसेज होते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। फर्स्ट टर्म में हम लोग प्रेजेंट टेंस पे हमारा कंसंट्रेशन रखते हैं, बच्चों को प्रेजेंट टेंस सिखाते हैं। सेकेंड टर्म में भी ग्रामर हमारे पास सेम रहती है, आर्टिकल्स ऐड हो जाते हैं और एक दो चीज़ें हम उसमें प्रपोजिशंस हो गई ये सब ऐड करवा देते हैं। ऐसे राइटिंग वैसे ही रहता है। लेटर राइटिंग की जगह हम लोग स्टोरी राइटिंग पे कंट्रीब्यूशन रखते हैं। और थर्ड टर्म में हम लोग नोटिस राइटिंग पे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रखते हैं कि बच्चे का कंसंट्रेशन जो है वो नोटिस राइटिंग पे हो, उसे वो भी सीख सके वो। थैंक यू। इसमें टोटल जो यूनिट्स हैं वो 14 हैं और 14 यूनिट में से बच्चे को पहले हम लोग करवाते हैं फर्स्ट 5 यूनिट्स करवाते हैं, उसके बाद नेक्स्ट 5 करवाते हैं, फिर 3 रह जाती हैं, जो भी 3 और 4 वो करवाते हैं। तो इसमें बच्चे का क्या होता है कि जैसे हम लोग चैप्टर यूनिट 1 लेते हैं, यूनिट में हम सबसे पहले बच्चे को जो करवाना चाहिए ना मैथ्स में, तो उसमें हम लोग ये करवाते हैं कि चैप्टर का मीनिंग बताना होता है, चैप्टर के नेम का मीनिंग बताना होता है। क्योंकि मैथ्स एक ऐसी चीज़ है, जो भी चैप्टर है, चैप्टर का जो नेम है उसका भी मीनिंग होता है। जैसे ट्राइंगल है, चैप्टर का नाम है, तो उसको इसमें पता है हमने कि 3 भुजाओं वाली बात करनी है, त्रिभुजी चैप्टर है, उसमें हम 3 भुजाओं वाली बात करनी है। तो ऐसे ही जो भी चैप्टर का नाम होगा पहले नाम समझाया जाता है, फिर चैप्टर समझाया जाता है। चैप्टर समझाने के बाद जो उसका कंक्लूजन निकलता है, जो उसमें फॉर्मूले निकलते हैं, उस फॉर्मूले से रिलेटेड जो एग्जाम्पल होते हैं, टीचर एग्जाम्पल, अगर एक एग्जाम्पल है तो उस एग्जाम्पल से 5-5 सम करवाए जाते हैं ताकि बच्चे को आसानी से काफ़ी अच्छा ब्रीफली समझ आ जाए। फिर बच्चा जब एक मैम ने किया, एक बच्चे ने करना, एक मैम ने किया, एक बच्चे ने करना है, तो बच्चा इजीली चैप्टर का मीनिंग भी समझ लेता है और चैप्टर भी कर लेता है। ऐसे ही हम लोगों ने डिवीज़न में इसमें किया हुआ है। तो डियर पेरेंट्स, आप हमारे स्कूल के ही हो तो आप ये लिख लो, फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोग 1 to 5 यूनिट करवाएंगे और जो सेकेंड यूनिट होगी उसमें चैप्टर नंबर 6 to 10 हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट फाइनल वाली है उसमें 4 चैप्टर ही करवाने हैं, 11 to 14। ये मैथ्स में ये रहेगा। बाकी मैथ्स की जो एक्टिविटी होती है अकॉर्डिंग टू चैप्टर होती है, बाकी तो सब यही चलता है। बाकी हम लोग ना मैथ्स की एक बार मैं स्मार्ट क्लास भी देती हूँ, बच्चे स्मार्ट क्लास में भी समझते हैं, उसमें इजीली समझ लेते हैं। तो मैथ्स का ये रहेगा जो भी चैप्टर। SST में हमारे पास 3 डिवीज़न है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड सिविक्स। ज्योग्राफी में टोटल नंबर ऑफ चैप्टर 8 है, हिस्ट्री में 12 और सिविक्स में 9। और फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोग ज्योग्राफी की 3 चैप्टर करवाते हैं, सेकेंड सेमेस्टर में भी 3 चैप्टर और थर्ड सेमेस्टर में 2 चैप्टर। हिस्ट्री के फर्स्ट सेमेस्टर में 4 चैप्टर, सेकेंड सेमेस्टर में भी 4 चैप्टर
और थर्ड सेमेस्टर में भी 4 चैप्टर। सिविक्स का पहले सेमेस्टर में 3 चैप्टर्स, सेकेंड में 3 चैप्टर्स और थर्ड में अगेन 3 चैप्टर्स। सबसे पहले हर एक चैप्टर की रीडिंग करवाई जाती है, उसके बाद उस चैप्टर को हिंदी में एक्सप्लेन किया जाता है, बच्चों के डाउट्स लिए जाते हैं, अगर उन्हें कोई डाउट है, कोई डाउट सेशन है, उसको कंडक्ट करवाया जाता है। उसके बाद उन्हें बोला जाता है कि आप इसमें से कोई डिफ़िकल्ट वर्ड्स या ऐसी कोई डेफिनेशन जो आपको समझ नहीं आई है उसे मार्क कर लो। उस वर्ड्स को एक्सप्लेन किया जाता है, उनके वर्ड मीनिंग बनाए जाते हैं। उसके बाद अलग अलग डेफिनेशंस निकाली जाती हैं। हिस्ट्री में अलग अलग ईयर्स को मार्क करवाया जाता है कि कौन से ईयर में क्या हुआ था और कौन कौन से ईयर में कौन कौन सी वॉर हुई थी या कैसे कैसे क्या क्या कंडक्ट हुआ था। उसके बाद उन्हें एक्सरसाइज क्वेश्चंस करवाए जाते हैं और ट्रू फॉल्स ये वाली सारी फिल इन द ब्लैंक्स ऐसी चीज़ें करवाई जाती है। ज्योग्राफी में उन्हें मैप करवाया जाता है, जैसे कि अगर उनका माउंटेन्स के ऊपर है तो माउंटेन का मैप, हाईवे के ऊपर है तो हाईवे से रिलेटेड मैप, ऐसे ऐसे उनको मैप का जो वर्क है वो पूरा कंप्लीट करवाया जाता है। सिविक्स में हमारे पास पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ और मैगजीन्स वगैरह आती है, तो मैगजीन कटिंग से कोई ना कोई एक्टिविटी, न्यूज़पेपर से रिलेटेड कोई ना कोई एक्टिविटी, वो सब करवाया जाता है। और इन सभी के लिए पहले चैप्टर से रिलेटेड बच्चों को बोला जाता है कि आप अपनी नोटबुक्स में कोई ना कोई ड्राइंग बनाओ उससे रिलेटेड, और एक जो इनकी वेकेशन होती है समर वेकेशन, उसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री या सिविक्स से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट भी मिलता है बच्चों को बनाने के लिए। और जब इनके ये चैप्टर्स ख़त्म हो जाते हैं तो इनकी रिवीजन शुरू होती है। हर एक सब्जेक्ट वाइज रिवीजन, जैसे पहले ज्योग्राफी की एक एक चैप्टर की रिवीजन, फिर फुल ज्योग्राफी की रिवीजन, फिर हिस्ट्री में भी पर चैप्टर रिवीजन, फिर फुल रिवीजन। सिविक्स में भी ऐसी पहले चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर की फुल रिवीजन, उसके बाद पूरी सिविक्स की, और एट लास्ट एक प्रॉपर पेपर बना के ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स की एक कंबाइन फॉर्म में भी उनका टेस्ट लिया जाता है जिससे उनकी रिवीजन प्रॉपर हो सके मैप वर्क के साथ। ओके, सो हिंदी में हमारे पास है वसंत, बुक का नाम है। इस बुक में डिलीट कर दो। ये जो हमारी बुक है उसका नाम है वसंत। इसमें ये जो बुक है उसका नाम है वसंत। इसमें टोटल 12 चैप्टर हैं। फर्स्ट टर्म में हमने चैप्टर 6 रखे हैं, सेकंड टर्म में भी 6 चैप्टर्स हैं हमारे पास। और व्याकरण में हमारे पास है वर्ण विचार और संज्ञा, संज्ञा के विकार, ये फर्स्ट यूनिट के लिए है। और सेकंड यूनिट में जो व्याकरण है इसमें हम लोग करवाते हैं स्वरनाम, विशेषण और क्रिया। इसके अलावा जो फर्स्ट यूनिट है इसमें निबंध आता है हमारे पास दीपावली के ऊपर और प्रातःकाल की सैर के ऊपर। जो सेकेंड यूनिट है उसमें जो निबंध आएगा वो आएगा रक्षाबंधन और आदर्श विद्यार्थी के ऊपर। जो पत्र है वो पहले यूनिट में जो पत्र है उसमें आएगा अवकाश मांगने हेतु प्रधानाचार्य को पत्र। दूसरा, विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए प्रधानाचार्य को आवेदन करें। और जो हमारा सेकेंड यूनिट है उसके जो हमारे पास पत्र है उसमें है आर्थिक सहायता हेतु और प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र, और मोहल्ले की गंदगी हटाने के लिए स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखे। ये हमारे पास यूनिट 2 में आएगा। तो जो हिंदी का सिलेबस होता है ये इंग्लिश की तरह ही चलता है। इसमें भी पहले हमें रीडिंग करवानी होती है चैप्टर की। हिंदी में भी कुछ वर्ड्स काफ़ी कठिन होते हैं जो प्रॉपर हिंदी में होते हैं, बच्चों को उनका मतलब जो है वो समझ में नहीं आ पाता, एक्सप्लेन नहीं हो पाता अच्छे से। तो हम लोग पहले उनको बोलते हैं कि आप ये वर्ड्स जो है वो एक बार लिख लो, काउंट कर लो, मतलब जो जो आपको मुश्किल लगता है वो वर्ड्स देख लो। उसके बाद हम उनसे वो वर्ड्स के बारे में उनको बोलते हैं कि आप एक एक्सप्लेनेशन कर लो, और उन वर्ड्स को फिर हम उनको डिफ़ाइन करते हैं, उसकी उन्हें वर्ड मीनिंग बताते हैं। और इसमें हमारे पास पोइट्री सेक्शन भी है, उसके भी हमारे पास काफ़ी अलग अलग चैप्टर्स होते हैं, उनको भी हमें उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन करना होता है। उसमें उन्हें पहले पैराग्राफ वाइज बताना पड़ता है हर एक पोइट्री के बारे में, और उसमें हमारे पास की जो कवि है उसका क्या नाम है, कविता का क्या नाम है, और प्रत्येक पैराग्राफ में क्या क्या बताया गया है, बच्चे को वो चीज़ समझानी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। पोइम्स के लिए उनसे डायग्राम भी बनवाए जाते हैं कि पोइम जो है वो मतलब ड्राइंग बनाकर बच्चे को इजीली एक्सप्लेन होती है कि इस चीज़ के बारे में इस कविता में बताया गया है। और सारी पोइम्स का जो है सेंट्रल आइडिया यानी कि समरी की जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत ज़्यादा मेन रखी जाती है कि बच्चे को सेंट्रल आइडिया समरी जो है वो समझ में आ सके कि इस पोइम में हमें करवाना क्या चाह रहा था, कवि कहना क्या चाह रहा था। तो कविता का सार जो है वो मतलब बेसिकली इसमें लिखवाया जाता है।
जो हमारा ये पत्र है अवकाश मांगने हेतु प्रधानाचार्य से पत्र, यानी कि हमें छुट्टी मांगने के लिए लेटर लिखनी है। और ये विद्यालय छोड़ने के लिए प्रमाण पत्र, यानी कि जो हम अपने स्कूल से टीसी वगैरह कटवाते हैं तो उसके लिए एक हमें एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है, एक लेटर लिखनी पड़ती है प्रिंसिपल को स्कूल के। ये उसके बारे में लेटर होगी कि वो लेटर आप कैसे लिख सकते हो। जो हमारे दूसरे यूनिट में आपको सफाई के ऊपर है वो ये है कि अगर आपके कॉलोनी में कहीं पे काफ़ी ज़्यादा गंदगी है या डस्ट इकट्ठी हुई है तो आप कैसे जो हो डिपार्टमेंट को इसकी कंप्लेंट कर सकते हो, ये उसके बारे में लेटर थी। और क्योंकि फर्स्ट यूनिट के पेपर जो है वो अक्टूबर और नवंबर के बीच में होते हैं, उस समय दिवाली का फेस्टिवल आता है, इसलिए निबंध जो है वो दिवाली रखवाया गया है फर्स्ट यूनिट के लिए। सेकेंड यूनिट के लिए जो हमने निबंध रखवाया है वो रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन और आदर्श विद्यार्थी, यानी कि जो अच्छा विद्यार्थी है उसके बारे में था। इसके बाद हमारे पास थर्ड यूनिट आती है। थर्ड यूनिट में हम लोग जो है हिंदी के जो चैप्टर है वसंत, उनको 13 से लेके 17 तक कंप्लीट करवाते हैं। इसमें हमारे जो ये चैप्टर्स हैं इनके बारे में देखा जाता है, इनको कंप्लीट करवाया जाता है। व्याकरण में हमारे पास शब्दार्थ, व्याख्या, मुहावरे आते हैं। मुहावरे जो है वो बच्चों को इस क्लास में सिखाए जाते हैं, अलग अलग तरह से मुहावरे बताए जाते हैं, उनके साथ एक एक सेंटेंस बनाया जाता है कि आप इन मुहावरों को कैसे यूज़ कर सकते हो, कैसे ये मुहावरे नॉर्मल लाइफ में यूज़ करने हैं वो उन्हें बताया जाता है। निबंध जो हम थर्ड यूनिट में देंगे वो है मेरा प्रिय अध्यापक की फेवरेट टीचर, कि आपको कौन सी टीचर अच्छी लगती है उसके बारे में आप एक निबंध लिख के दिखाओ। और जो हमारा दूसरा ऐसे होता है वो महात्मा गांधी जी के ऊपर है। महात्मा गांधी जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे उनके ऊपर एक ऐसे बच्चों को एक्सप्लेन किया जाता है कि कैसे उन्होंने अलग अलग मूवमेंट करके, दांडी मार्च, सत्या मार्च, इन सबको करके कैसे उन्होंने हमारे देश को जो है फ्रीडम दिलाई, उसके बारे में एक्सप्लेन किया जाता है। उसके बाद हमारे जो पत्र है उसमें आता है जन्मदिन पर आमंत्रण देने हेतु पत्र। अब ये पत्र जो है ये अनऑफिशियल लेटर की तरह आ गया कि आपके घर पे आपका एक बर्थडे है तो आप बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए जो हो पत्र कैसे लिखोगे, इसमें वो बताया जाता है। दूसरा, उपहार के लिए धन्यवाद देते हेतु चाचा जी को पत्र, कि आपको आपके किसी रिलेटिव ने, जैसे कि आपके चाचा जी ने, मामा जी ने आपको एक लेटर लिख के दी है, आप उनको किस तरह से उसके लिए थैंक यू बोलना चाहते हो, इसमें आपको उस चीज़ को जो है मेन एक्सप्लेनेशन करनी होती है। तो हिंदी का सिलेबस इस तरह से 3 टर्म्स में डिवाइडेड है, 3 टर्म्स में हम हिंदी को पढ़ाते हैं। थैंक यू। अब हम बात करते हैं ड्राइंग एंड आर्ट एंड क्राफ्ट की। ड्राइंग में बच्चों को डिफरेंट टाइप्स के इमेजेस, पिक्चर्स बनवाते हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट के बेस पर कुछ एक्टिविटीज़ देते हैं। प्रोजेक्ट के लिए न्यूज़पेपर, वेस्ट मटेरियल, बैंगल्स, एक्ट्रे का यूज़ करवाते हैं। मैच स्टिक्स, पल्सेस, राइस, वेजिटेबल्स और कॉटन क्ले, फ्लावर्स, लीव्स, इस तरह से हम बच्चों को डिफरेंट ड्राइंग्स देते हैं बनवाने के लिए, जिससे वो पेंटिंग करते हैं, कलर्स करते हैं, क्ले से वो डिफरेंट पिक्चर्स बनाते हैं। ड्राइंग में आ जाता है हमारे पास एंगल्स। जो एंगल्स में ऐसा होता है कि जैसे 90 डिग्री का एंगल होगा हमारे पास, तो मैथ्स में भी यूज़ होगा। इन बड़ी क्लासेस के इसमें चाहेंगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री होती है, तो फिजिक्स में भी एंगल्स का काफ़ी यूज़ होता है। इस करके एंगल्स, ड्रॉ एंगल्स, उनकी पिक्चर्स। और ड्राइंग केस में इन केस हम गणपति जी की पिक्चर्स, दिया, कैंडल्स, रंगोली मेकिंग, स्नेक्स, ट्रेन, स्पैरो एंड एरोप्लेन की ड्राइंग करवाते हैं। और सैटरडे को ये ड्राइंग कंपटीशन होता है जिससे बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। That's it. पंजाबी में हमारे पास टोटल चैप्टर 15 है और हर एक यूनिट में 5 चैप्टर्स डिवाइड किए गए हैं। पंजाबी जो हमारा सब्जेक्ट है कि अभी बच्चों के लिए काफ़ी न्यू है, तो जिन बच्चों को पंजाबी अच्छे से नहीं आती है पहले उन्हें वो ऊड़ा एड़ा वाली जो लाइंस है वही एक्सप्लेन की जाती है। कुछ टाइम उनको बेसिक पंजाबी जो है उसकी पहले रिवीजन करवाई जाती है कि वो पंजाबी को रीड करना, राइट करना, उसमें बात करना सीख सके। उसके बाद हम चैप्टर्स की तरफ जाते हैं। चैप्टर की रीडिंग जो है वो रोल नंबर वाइज, क्लास वाइज जो है वो शुरू की जाती है। हर एक बच्चे को एक बार रीडिंग करवाई जाती है, राइटिंग करवाई जाती है। और जो बच्चे थोड़े से वीक होते हैं उनको पहले क्या कहते हैं ऊड़ा एड़ा ये सब सिखाया जाता है। इसके बाद इनको राइटिंग के लिए अलग से बुक्स भी प्रोवाइड करवा दी जाती है पंजाबी के सब्जेक्ट में। फिर पंजाबी में हमारे पास जो ग्रामर है उसमें हम लोग मुहावरे हो गए और हमारे पास ऐसे और लेटर्स आती हैं।
ऐसे में हम पंजाबी में गुरु नानक देव जी के ऊपर जो है यूनिट 1 में ऐसे लिखवाएंगे, और जो लेटर है हमारे पास, जो एप्लीकेशन है, वो फीस माफ हेतु जो पत्र है वो लिखवाया जाता है। जो यूनिट 2 आता है उसमें रक्षाबंधन, दीपावली के ऊपर पंजाबी में ऐसे लिखवाया जाता है, और साथ में जो हमारी एप्लीकेशन होती है वो सेक्शन चेंज करने के लिए, कि हम अपनी क्लास चेंज करना चाहते हैं, उसके ऊपर होती है। थर्ड जो यूनिट है उसमें बैसाखी के ऊपर ऐसे लिखवाया जाता है, और जो हमारी एप्लीकेशन है वो स्कूल लीविंग के लिए, कि अब स्कूल लीव करना है तो उसके लिए जो है एप्लीकेशन बच्चों को सिखाई जाती है। पंजाबी में जो मेन है वो पंजाबी के फेस्टिवल्स, फोक फेस्टिवल्स, उनको एक्सप्लेन किया जाता है। समर वेकेशन में जो इन्हें एक्टिविटीज़ मिलती है वो भी इसी रिगार्डिंग मिलती है कि आप पंजाबी का कोई एक फेस्टिवल या पंजाब से रिलेटेड कोई एक फेस्टिवल जो उसको एक्सप्लेन करो। जैसे कि पंजाब, जो हमारा पंजाब कल्चर है वहाँ पर बैसाखी काफ़ी ज़्यादा मनाई जाती है, तो उन्हें बोला था कि आप इसके ऊपर कोई एक अपनी तरफ से कोई ऐसे लिख कर लेके आओ, या इसकी हिस्ट्री क्या थी वो आप हमें एक्सप्लेन करो। तीज हो गया, तीज का फेस्टिवल हो गया, तो वो बच्चों को एक्सप्लेन किया जाता है कि उसके पीछे जो है नॉलेज क्या है, मतलब क्यों, किस लॉजिक से वो फेस्टिवल जो है मनाया जाता है, उसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो पंजाबी में बच्चों को दी जाती है। अब काफ़ी सारे बच्चे जो है वो पंजाबी, मतलब अगर उन्हें हम बेसिक पंजाबी सिखाते भी हैं, ऊड़ा एड़ा वगैरह, तो भी उनको वो इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं है, तो उनके लिए ऑप्शन है फिजिकल एजुकेशन चूज़ करने का। फिजिकल एजुकेशन में भी हमारे पास टोटल 15 चैप्टर्स ही होते हैं, 5 चैप्टर्स हमने हर टर्म में डिवाइड किए होते हैं। फिजिकल एजुकेशन का प्रैक्टिकल भी करवाना पड़ता है, टोटल पेपर 70 मार्क्स का होता है, 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल लगता है। उसके प्रैक्टिकल में बच्चों को लॉन्ग जंप, शॉर्ट जंप और जैवलिन थ्रो, इससे जो है प्रैक्टिकल्स करवाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं ड्राइंग एंड आर्ट एंड क्राफ्ट की। ड्राइंग में बच्चों को डिफरेंट टाइप्स की इमेजेस, पिक्चर्स बनवाते हैं, और आर्ट एंड क्राफ्ट में बच्चों का रंगोली कंपटीशन पिंजौर गार्डन में भी होता है कभी कभी। और ड्राइंग की नॉलेज होना बच्चों को काफ़ी ज़रूरी है। का रंगोली कंपटीशन पिंजौर गार्डन में भी करवाया जाता है, जिसके थ्रू ड्राइंग की नॉलेज होना बच्चों को काफ़ी ज़रूरी है। बैंगल्स के थ्रू हम उनको हैंगिंग की चीज़ें बनवाते हैं, उनसे और भी अदर एक्टिविटीज़ करवाते हैं बैंगल्स से। फिज़िकल एजुकेशन को जो प्रैक्टिकल की बात कर रहे थे, तो प्रैक्टिकली उनसे हम ग्राउंड में करवाया जाता है, जैसे लॉन्ग जंप, हाई जंप, रेस, मैराथन करवाई जाती है। इस सिलेबस के अलावा काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं जो बच्चों को करवाई जाती हैं। इनका एक अलग से एक्टिविटी डे चलता है, और अदर क्लासेस का चलता है, जैसे अभी 8th क्लास का अलग है, 1st क्लास का अलग है। हर एक क्लास के अकॉर्डिंग एक्टिविटी डे अलग से बनाया जाता है। तो जैसे रैली होती है बच्चों के, उनको सिखाया जाता है रैली में कैसे चलना है। एवरी सैटरडे उनकी डांस क्लास होती है, मार्शल आर्ट, रेस, रंगोली कंपटीशन, दिया मेकिंग कंपटीशन, राखी मेकिंग कंपटीशन चलता है। और बैसाखी के दिन पंजाबी डांस, उनके मतलब पंजाबी गानों के ऊपर उनसे डांस करवाया जाता है। और चिल्ड्रन डे को उनको फैंसी ड्रेस कंपटीशन, एक स्पीच दिलवाई जाती है उनसे। और क्रिसमस को ड्राइंग कंपटीशन चलता है उनका। तो इस तरह से उनको काफ़ी नॉलेज होनी चाहिए ड्राइंग की बच्चों को। डियर पेरेंट्स, आपको मनदीप मैम ने और वंदना मैम ने 6th क्लास का पूरा सिलेबस समझा दिया है। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो सेकंड सैटरडे एंड लास्ट सैटरडे जो होता है वो पेरेंट टीचर मीटिंग होती है। हम लोग ऑनलाइन भी मीटिंग लेते हैं। जो पेरेंट्स जैसे नहीं आ पा रहे हैं, जिनके जैसे हस्बैंड नहीं है तो मम्मा नहीं आ पाते हैं, तो उनको वो हमें बता दें, हमारी ऑनलाइन मीटिंग ज्वाइन कर लें। बाकी मैं ये भी बताना चाह रही हूँ कि बच्चों को हम लोग स्कूल में फेयर कॉपी में काम नहीं करवाते। हम लोग बच्चों से एक रफ कॉपी मंगवाते हैं, उसी में ही उसका हिंदी का, मैथ्स का, इंग्लिश का सारा वर्क जाता है ऊपर लिख के अकॉर्डिंग टू सिलेबस। तो वो घर में बच्चे ने उसी काम को बिल्कुल फेयर कॉपी में साफ साफ उतारना होता है। और जब वो चैप्टर एक कंप्लीट हो जाता है तब टीचर जो है हमारे उस कॉपी को चेक करते हैं, जो भी उसमें मिस्टेक्स होती हैं। और डियर पेरेंट्स, आपने ये टेंशन नहीं लेनी कि अभी वर्ड मीनिंग करवा दिए मैम ने, चेक नहीं किए, मेक सेंटेंसेस करवा दिए मैम ने, चेक नहीं किए। आपने इन चीज़ों से आपने टेंशन नहीं लेनी।
जब पूरा चैप्टर हो जाएगा तब मैम सबसे पहले मैम कॉपी चेक करेंगे। कॉपी चेक करने के बाद टीचर उनको 1 बाय 1 दोबारा से उसी 1 चैप्टर को जो करवाया होगा उसकी दोबारा से रिवीजन होगी, जिसमें बच्चे को लर्न करने के लिए घर से दिया जाएगा। हम लोग बच्चे को भगाते नहीं हैं, बच्चे को समझाते हैं। जैसे बच्चे का एक पूरा कंप्लीट चैप्टर हो गया, मैम ने चेक भी कर दिया, फिर टीचर बोलेंगे कि इस चैप्टर की एक बार फिर से हमें क्या इसमें है, क्या ऑथर कहना चाह रहे हैं, तो वो सब चीज़ें टीचर सुनते हैं। उसके बाद वर्ड मीनिंग, न्यू वर्ड्स उनको पूरा लर्न करवाया जाता है, फिर उनका टेस्ट लिया जाता है, फिर मेक सेंटेंसेस का टेस्ट लिया जाता है, फिर क्वेश्चन आंसर का टेस्ट लिया जाता है। ऐसे जब पूरा सारा कंप्लीट हो जाता है फिर उस 1 पूरे चैप्टर का टेस्ट लिया जाता है। तो डियर पेरेंट्स, इसमें हमारा जो 6th क्लास होती है इसमें हम बच्चों की हैंड राइटिंग पे भी ध्यान देते हैं और रीडिंग पे भी ध्यान देते हैं, क्योंकि अगर स्कूल में बच्चा जल्दी जल्दी से करेगा तो वो गंदा उतारेगा तो उसकी हैंड राइटिंग वैसी गंदी हो जाएगी। तो इसीलिए हम लोग इंग्लिश में और हिंदी में और पंजाबी में भी इसको राइटिंग को मेन ध्यान देते हैं। उसके बाद जो मैथ्स होता है, मैथ्स में हम लोग जो फॉर्मूले की एक स्पेशल कॉपी लगवाते हैं, टीचर उसको बार बार सुनते हैं और फॉर्मूले को पुट करना बताते हैं कि कैसे इस फॉर्मूले से आपका सम निकलेगा, कैसे हल होगा। उसके बाद जो हमारे स्कूल में एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, चैप्टर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं और गेम में भी करवाई जाती हैं। हमारी लोहगढ़ में क्रिकेट एकेडमी है, जो बच्चा इवनिंग में ज्वाइन करना चाहता है इवनिंग में, नहीं तो हम मॉर्निंग में भी क्लास लगाते हैं बच्चे की, बट उसमें हमारा कुछ ज़्यादा चार्ज नहीं है। उसमें हमारा 1000 फीस का मंथली का चार्ज रहता है। तो उसके लिए हम लोगों ने चंडीगढ़ या पंचकुला से, पहले पंचकुला से कोच आते थे, तो वो कोच आते हैं और डिस्ट्रिक्ट भी खिलाते हैं बच्चों को, फिर स्टेट भी खिलाते हैं। ऐसे पहले स्टेट जाएगा, फिर डिस्ट्रिक्ट जाएगा, फिर जो बच्चा अच्छा जाता है तो फिर वो आगे भी चला जाता है। तो डियर पेरेंट्स, ये 6th क्लास में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपने हर महीने लास्ट सैटरडे वाले दिन या सेकंड सैटरडे वाले दिन आपने हमें बताना है कि हमारे बच्चे की कॉपी नहीं चेक हो रही, हमारा काम नहीं हो रहा। ऐसे ना हो कि पूरा 1 ईयर निकल जाए और आप फिर मेरे पास आओ कंप्लेंट्स काफ़ी सारी लेके, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मैम, कंप्लेंट करने से कुछ नहीं होता, कंप्लेंट का सोल्यूशन करने से होता है। अगर आप मुझे शुरू में ही बता दोगे कि मैम की और टीचर की बॉन्डिंग नहीं हो, मैम की और बच्चे की बॉन्डिंग नहीं हो रही, कहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो मैं उसको अभी क्लियर करवा दूंगी, इस चीज़ का बेनिफिट होगा। पर अगर आप साल बाद आके मुझे बोलोगे कि जी हमारे बच्चे की कॉपी नहीं चेक हुई थी या आप कोई इश्यूज आ रहे हैं आपको, तो वो आपने तब नहीं बताना। आपने जो भी आपको इश्यूज आ रहे हैं, देखो हम बच्चों के लिए आते हैं, आप मेरे पास बच्चे भेज रहे हो, मैं बच्चों के लिए बैठी हूँ, और आपकी भी ड्यूटी बनती है, मेरी भी ड्यूटी बनती है कि जो स्कूल में करवाया जा रहा है अच्छे से करवाया जाए, और जो घर के लिए दिया जा रहा है तो आपकी ड्यूटी बनती है। क्योंकि स्कूल जो होता है ना, एक गाइडलाइन होती है, जो पेरेंट्स होते हैं उस गाइडलाइन को फॉलो करते हैं। ऐसे नहीं होता कि एक स्कूल में देखो 20 बच्चे हैं या 30 बच्चे हैं तो टीचर अब एक एक को लेके ये नहीं बोलेगी कि आप बैठ के लर्न करो बच्चे, वो सभी बच्चे इकट्ठे लर्न करेंगे। आपके पास आपका 1 या 2 बच्चे होंगे, आपकी भी ड्यूटी बनती है उनकी कॉपीज चेक करना, उनका काम चेक करना, और अगर कहीं पे प्रॉब्लम आती है, कोई मिस्टेक रह जाती है टीचर से, तो आप टीचर से बात कर सकते हो। तो हमारे सहयोग से, कहते हैं ना, हम बच्चे को आगे लेके जाएंगे।